ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को रोज श्रीमत देते हैं। मुरली माना ही श्रीमत। क्यों बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हें श्रीमत देता हूँ? क्योंकि श्रीमत ही तुम्हें सुखी बनाती है। ये आप सभी अनुभव करते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो सुखी रहते हैं, नहीं तो फिर अवस्था कभी कैसी कभी कैसी। क्यों सुखी रहते हैं? क्योंकि श्रीमत पर चलने से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। श्रीमत है ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। पहले जो कर्म थे वो श्रेष्ठ नहीं थे, श्रीमत का ज्ञान ही नहीं था और देह अभिमान वश कर्म करते थे। अभी भी अगर देह अभिमान वश कर्म होता है तो सुख मिल सकता है? नहीं। फिर स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि स्वयं श्रेष्ठ बनो श्रीमत से और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाओ। वो भी बनाएंगे, स्वयं श्रेष्ठ बनेंगे। तो अगर स्वयं ही श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे को श्रेष्ठ बनाना संभव नहीं। आज बाबा ने बहुत बहुत सेवा का उमंग दिया है। बाबा कहते सेवा में कौन सा गुण चाहिए तो सेवा का उमंग बना रहता है। माना सेवा अच्छी कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं। तो बाबा ने आज कहा है सेवा करने के लिए रहम दिल बनो। रहम आता है, ये आत्माएं दुखी हैं और हमको सुख का रास्ता पता है। तो रहम होगा तो बताए बिना रह नहीं सकेंगे। कई बार कईयों को बहुत अच्छी अच्छी बातें पता होती हैं लेकिन वो बताते नहीं। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, सोचते हैं कहीं इसको भी लाभ ना हो जाए, तो वो रहम की निशानी नहीं है और ही उल्टी भावना हुई। और जिसको रहम होता है वो बिना पूछे भी बताता है। वो देखता है इसको कोई स्किन प्रॉब्लम है, वो दिख जाती है ना, खुद ही कहेगा भाई जी आपको जो ये बीमारी है ना, फलाना वैद्य बहुत अच्छा है, मैं भी गया था, तुम भी जाना, देखना चुटकी में ठीक हो जाएगी। फिर कहेगा जाना जरूर जाना जरूर। बस से उतरते उतरते भी कहेगा चले जाना भाई उसके पास। तो बाबा हम बच्चों को कहता है देखो दुनिया कितनी भटक रही है, या कई ढूंढ रहे हैं भगवान को, थोड़े हैं वो, पर उनको कौन ये रास्ता दिखाएगा, कौन दिखाएगा? तो हम बच्चों में भी देखो कई तो परवाह ही नहीं करते, बस मैंने योग किया, मैंने मुरली सुनी, बस बहुत बड़ी कमाई कर ली। लेकिन बाबा कहते हैं रहम दिल बनो। बाप भी तो रहम दिल बना ना। फिर उसमें विशेष आज बाबा ने कहा है गांव गांव की सेवा करो। गांव में जाओ, और गांव तो ढेर है, ढेर। दिल्ली के भी चारों तरफ गांव ही गांव है, मालूम है ना आपको? एक गुड़गांवा भी तो कभी गांव ही था। वो रूप आपने तो देखा नहीं है, हमने तो देखा है। शुरू शुरू में जब सेवा हुई, हमारे से भी पहले, फिर छोटी सी एक गीता पाठशाला गुरुग्राम के भी बहुत पीछे जाकर थोड़ा सा था, गुड़गांवा ही,
नाम गुड़गावा ही था उस समय भी। कहते कोई गुरु था, बहुत उसकी मान्यता थी, तो सभी आते थे इधर उधर से तो कहते थे गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो नाम पड़ गया कि वो गांव जिसमें गुरु रहता है, तो ये गांव ही कहलाता था। आज तो इंटरनेशनल सिटी बन गई है, गुरुग्राम नाम भी चेंज हो, ग्राम भी गांव ही होता है पर ऑफिशियल नाम हो गया। तो माताएं वहाँ पर जब वो सेवा की तो कुछ माताएं ज्ञान में चल पड़ी, लेकिन बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से, बहुत निश्चय बुद्धि हो करके। फिर एक माता थी, राम प्यारी था उसका नाम, तो वो निमित्त बनी, उनकी गीता पाठशाला ऑफिशियल बन गई फिर, और वो रोज उनको क्लास कराती थी। फिर वो काफ़ी बीमार हो गई, यहाँ ही उसको लेकर आए, उसका इलाज कराया गया, ऑल इंडिया मेडिकल से। कैंसर हो गया था उसको, ये बात 50 साल पहले की है। तो फिर हमको दादी ने कहा एक बार जाओ देख के तो आओ उस गांव की हालत क्या है और कैसे माताएं मुरली सुनती हैं, कितनी आती हैं, कैसे है क्या है। तो उनमें से एक माता थी बहुत अच्छी, धनवान परिवार की, उसको गांव वाली सेठानी जी बोलते थे। तो वो ध्यान रखने लगी। तो ये तो लंबी कहानी है, लेकिन असली बात ये है कि जब वो माताएं मधुबन जाती थी तो बाबा बड़ा खुश होता था। और पहले कोई ऐसे अच्छे अच्छे बैग सूटकेस नहीं होते थे, और वो सामान, कपड़े तो 2 जोड़े ले जाती थी, लेकिन दूसरा सामान पोटलियां भर भर के और कनस्तर भर के ले जाती थी। हमने खुद देखा, यहाँ भी लाती थी। तो गठड़ी बांधी हुई होती थी, उसमें छोटी छोटी पोटलियाँ, चावल की भी, दाल की भी, तो चांदी की भी, तो रुपए की भी, उसी में रख के, ये पोटली यज्ञ के लिए है, ऐसे कनस्तर भर के ऐसे मधुबन जाती थी। और अपनी ड्रेस 2 जोड़े एक थैले में। हाँ। तो उनमें एक माता थी, वो बहुत लंबी थी, ये सुनाई है बात हमने पहले, पत्तो था उसका नाम। तो बाबा तो रमणीक भी था ना, जितना ज्ञान की गहराई थी, बच्चों को बहलाते भी थे बाबा। तो बाबा ने क्लास में ही, भरी क्लास में ही कहा, हिस्ट्री हॉल में ही, तो उस माता को बुलाया सामने। तो उसने, वो भी खुश मिजाज थी, यहाँ आती थी, यहाँ बहुत हंसाती थी। तो बाबा ने कहा खड़ी हो जा, वो खड़ी हो गई। बाबा भी संदली से उतर के उसके साथ खड़ा हो गया। तो बाबा कहता देखो देखो ये मेरे से भी लंबी है। वो सचमुच बड़ी लंबी थी, शिव भाई ने भी देखी हुई है, ऐसे सीधी, एकदम सीधी, स्ट्रेट, लंबी, बाबा के साथ खड़ी हो गई। तो यहाँ आती थी और बड़ा नशा चढ़ा होता था, कहती थी मैं फायर ब्रिगेड हूँ। मैंने कहा वो तो सभी बाबा के बच्चे हैं। कहती मैं घर घर जाऊं काम अग्नि बुझाने। इतना नशा था, इतना नशा। तो बाबा को माताएं गांव की बहुत प्यारी लगती थी। मुरली में भी बाबा ने कई बार महिमा की हुई है, और गुरुग्राम के गांव की माताओं की तो बहुत महिमा की हुई है, उन्हें कई बार याद किया हुआ है बाबा ने। तो ये गांव गांव की सेवा की बात जो आज बाबा ने कही, तो हमारे आगे वही चित्रण आ गया गांव का ना। तो बाबा ने आज कहा है कि ये ध्यान रखना है, मैं ईश्वरीय औलाद हूं, निश्चय हो पक्का अंदर। और ये निश्चय होगा तो ध्यान रहेगा किसी को दुख नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना जो कोई को दुख मिल जाए। उसका भी तो बोझ खुद के ऊपर चढ़ जाता है ना। जो मर्जी करते जाओ तो कितना नुकसान स्वयं का ही है। दूसरा तो सुन लेगा, चुप हो जाएगा, और क्या करेगा समझदार जो होगा। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि बाप की कामना कौन सी है? हुँ?
बाबा कहते हैं बाप की कामना है कि बाप पर कुर्बान जाओ। बाबा ये चाहता है। कुर्बानी तो आप समझते हो हमें कौन सी देनी है, हाँ? अपना सब कुछ, हाँ, तन मन धन समय श्वास बाबा के प्रति लगाना। बुद्धि में एक बाबा रहे बस। भले पार्ट बजाओ, जिम्मेदारी निभाओ, हाँ, लेकिन लक्ष्य क्या रहे कि मुझे बस बाबा की सेवा करनी है, हाँ? देश की सेवा करने वाले भी कितनी कुर्बानी देते हैं। भले घर परिवार को भी चलाते हैं, चलाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बुद्धि में उनके क्या रहती है? देश सेवा। हाँ, कितना अलर्ट रहते हैं, रेडी रहते हैं हर समय। छुट्टी भी 15 दिन की लेके जाएंगे और पहुंचते ही अगर ऑर्डर आ जाता है कि अब तो वापस बॉर्डर पे आ जाओ, तो वो ये नहीं कहता मैं तो 15 दिन के लिए घर आया हूँ, मैं नहीं आऊँगा बॉर्डर पे। तुरंत घर वाले रो भी रहे हो तो भी पहुंच जाता है ना। बाबा तो फिर भी रहम दिल है, रोने की स्टेज नहीं खुशी की स्टेज लाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कुर्बानी तो चाहिए ना। कुर्बानी बिना कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहीं भी हो देखो दुनिया में भी कुर्बानी माना क्या? अपने आप को, हाँ, एकदम उसमें लगा देना कार्य में, तो लोग पैसा कमा पाते हैं। ऐसे ही कोई अमीर थोड़ा बन जाता है। बाबा के घर में भी कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी बिना हम आगे कैसे आ सकते हैं ना। तो हड्डियां लगानी पड़ती है ना। तो आज बाबा ने कहा बाप पर कुर्बान जाना है, और बाप के समान कुर्बानी भी क्या, निर्माण रहना है, निरहंकारी रहना है। वही आत्मा सेवा में सफल हो सकती है जो निरहंकारी होता है। अहंकार कभी सेवा में सफल नहीं होने देता।